बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है आईबीडब्ल्यू, बीएमआई और बीएमआर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईबीडब्ल्यू क्या होता है। आईबीडब्ल्यू का मतलब है आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट का मतलब है कि आपका हाइट के हिसाब से वेट ठीक है, नॉर्मल है या अंडरवेट है या आप ओवरवेट हैं। तो आईबीडब्ल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। काफ़ी लोग समझते हैं कि ये एक मुश्किल टर्म है तो इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं और गूगल के थ्रू भी आप इजीली इसको जान सकते हैं। तो आईबीडब्ल्यू जो मेल्स हजरात हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि 50 किलो का स्टैंडर्ड वेट और 5 फुट से ऊपर जितने भी इंच उनका जो क्या कहते हैं वो है कद, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 के फैक्टर के साथ। तो 2.3 के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक जिसका 510 है तो 10 को 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस कर देंगे 50 के साथ। तो जो वो वेट आएगा वो उसका आइडियल बॉडी वेट होगा। और फीमेल्स में ये है कि 45.5 kg जो होगा वो स्टैंडर्ड वेट होगा और उसके बाद जो भी 5 इंच से ऊपर जितने भी इंच होंगे उसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो उनका आइडियल बॉडी वेट आ जाएगा। इन द केस ऑफ के अगर किसी की 5 इंच से कम होती है हाइट तो फिर उसका वो 0.9 -0.9 का फैक्टर लग जाएगा। लाइक किसी की अगर 4.8 है तो जितने भी इंच कम होते जाएंगे 0.9 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर उसको प्लस कर दिया जाएगा। लाइक अगर किसी का 4.8 फिट जो है उसका कद है तो 4 इंच कम है 5 फुट से, तो फिर वो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 के साथ, वो 3.6 हो जाएगा। 3.6 को फिर क्या कहते हैं 2.3 के साथ माइनस कर दिया जाएगा और फिर जो आंसर आएगा 45.5 को मल्टीप्लाई करके 2.3 के साथ वो उनका आइडियल बॉडी वेट होगा। ये हो गया हमारा आइडियल बॉडी वेट। उसके बाद है बीएमआई। बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई में ये होता है कि आपका एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं या आप अंडरवेट कैटेगरी में हैं या आप ओवरवेट में हैं या ओबेसिटी में हैं। तो बीएमआई के डिफरेंट कैलकुलेटर्स हैं, वो भी इजीली अवेलेबल हैं हमारे गूगल पे भी और एप्लीकेशन भी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के इंशाल्लाह वो अटैच कर दूंगा चीज़ें। बीएमआई में जो स्टैंडर्ड फैक्टर जो यूएसडीए के चलता है, ये काफ़ी कंट्रीज के डिफरेंट है, लेकिन जो हम फॉलो करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब वो यूएस का है। उसमें ये है कि 18.5 से लेके 24.9 तक ये नॉर्मल में आता है। 18.5 से नीचे अंडरवेट में आता है और 24.9 के बाद 25 से लेके 29.9 तक ये ओवरवेट में कंसिडर होते हैं जो आएंगे। और 29.9 के बाद 30 से लेके 34.9 तक ओबेसिटी क्लास 1 है, फिर उससे आगे 2, 3 जैसे भी है वो मैं आपको बीएमआई कैलकुलेटर का साथ अटैच कर दूंगा चीज़ें। इसमें आपने करना होता है कि आपका जो वेट होता है इन किलोग्राम, तो आप जो आपकी हाइट है वो आप लेंगे मीटर स्क्वेयर में, फिर उसको एज ओवर वेट ओवर हाइट को आप करेंगे डिवाइड, तो उसके बाद आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। और अगर आप पाउंड में वेट लेते हैं तो आप डिवाइड करोगे इंचेस के साथ, तो वो आपका बीएमआई आ जाएगा। ये एक बहुत इजीली जो फैक्टर्स हैं, लेकिन काफ़ी जो आम हमारी आवाम है, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स नहीं है, ये न्यूट्रिशन की जो हमारी ऑडियंस नहीं है, तो उनको ये जो मुश्किल टर्म्स हैं ज़रा समझना मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद आप अपना जो बीएमआई है और आईबीडब्ल्यू है वो खुद फाइंड करेंगे और दूसरों को भी ये तरीका इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। उसके बाद आ जाता है बीएमआर। बीएमआर का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब है कि आप एक रेस्टिंग स्टेज में आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए बर्न करने के लिए दिन में। तो नॉर्मल जो हमारे डिफरेंट, आप अगर न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल्स देखते हैं उस पर लिखा होता है कि एवरेज जो 2200 किलो कैलोरीज के एक नॉर्मल बॉडी के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो 1800 से लेकर 2200 के दरमियान स्टैंडर्ड ये कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं। जो एथलीट्स होते हैं उनको ज़्यादा चाहिए होती हैं और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उनकी कम होती हैं। नॉर्मल जो होता है, अगर आपने 2 पाउंड अपना वेट आपने गेन करना है, 1 पाउंड अगर गेन करना है तो आप 500 किलो कैलोरीज रोज ज़्यादा इंक्रीज करोगे और एक हफ्ते में 3500 किलो कैलोरीज आप अगर ज़्यादा खाओगे तो एक हफ्ते के बाद आपका उतना वेट बढ़ जाएगा। तो बीएमआर भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआर के फॉर्मूलाज मौजूद हैं गूगल पे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसको मैं आपको इजी कर दूं और अपने इंस्टाग्राम पे भी इसका पुट कर दूंगा बीएमआर का। तो जिन्होंने अपना वेट कम करना है या ज़्यादा करना है, ये हमारे जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो नॉर्मल हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी का वेट कम करवाना है या खुद वेट कम करना है तो आप बीएमआर को हमेशा कम या ज़्यादा करोगे।
अगर आप क्या कहते हैं अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप अपनी रेगुलर बीएमआर में से स्टेडीली पहले 200 फिर 300 फिर 400 कैलोरीज कम करोगे आहिस्ता आहिस्ता डाइट प्लान से, ताकि वो उनका वेट आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन की तरफ जाएगा। और अगर आप अपना जो वेट है वो बढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएमआर में अपनी जो कैलोरीज हैं वो स्टेडली इंक्रीज करेंगे, ताकि वो जो आप खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को रिटेन करे और आपकी बॉडी का वेट जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें क्या कहते हैं हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए, जिसमें आईबीडब्ल्यू था, बीएमआई था, बीएमआर था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज के बाद आप अपना आईबीडब्ल्यू खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने साथ वालों को भी बताएंगे। आप अपना बीएमआई कैलकुलेट खुद कर सकते हैं और आप अपना बीएमआर का भी ख्याल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हमने नॉलेज हासिल किया है, हमने तालीम हासिल की है, हमने इल्म हासिल किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं इंशाल्लाह सबके साथ शेयर करूँगा, ताकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। और हदीस मुबारक भी है, इल्म जो हासिल करता है बेहतरीन शख्स वो है जो खुद भी सीखे और दूसरे को भी सिखाए। तो क्या कहते हैं, हमें हमेशा कोशिश करें जो भी आपको चीज़ पता है वो दूसरों के साथ शेयर करें, और हमेशा कोशिश करें पॉजिटिव वे में लोगों की इस्लाह करें, नेगेटिव वे में किसी को भी ऐसी कोई बात न कहें जिससे उसका दिल दुखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।